हमने बचपन में एक न एक बार तो जरूर सोचा होगा कि किसी टनल से गुजरते वक्त अगर वो टनल हमारे ऊपर टूट कर गिर गई तो क्या होगा। तो आज की हमारी कहानी में इस आदमी के साथ कुछ ऐसा ही होता है जो एक टनल के नीचे 24 दिनों तक फंसा रहता है। वो कैसे अपने आप को जिंदा रखता है, आइए जानते हैं आज की हमारी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम केंजी को देखते हैं। केंजी अपनी कार में फ्यूल भरवा कर घर लौट रहा था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ हिनाटा और उसकी एक छोटी बेटी अकारी है और आज ही अकारी का बर्थडे भी है। केंजी उसके लिए केक लेकर घर की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक टनल के अंदर एंटर करता है उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। अचानक से सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ की टनल धीरे धीरे टूट कर गिरने लगी थी और देखते ही देखते पूरी की पूरी टनल गिर जाती है। केंजी कार में ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक टनल के नीचे दबा हुआ है, जिससे वो पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर तुरंत अपना फोन निकालता है और इमरजेंसी नंबर पर कॉल मिलाता है। वहाँ सिग्नल थोड़े कम आ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके उसने कॉल लगा ली। वो उन ऑफिसर्स को अपनी सारी सिचुएशन समझाता है। ऑफिसर्स भी ज्यादा देरी ना करते हुए उसके लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो टनल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और वहाँ का भयानक मंजर देख के वो सारे के सारे दंग रह जाते हैं। एक पूरी टनल गिर चुकी थी जिसके अंदर एक आदमी अभी भी सर्वाइव कर रहा था। ऑफिसर चंगसुक पूरी रेस्क्यू टीम को लीड करता है। चंगसुक केंजी को कॉल लगाता है और उससे सारी जरूरतों के सामान के बारे में पूछता है, जैसे कि खाना, पानी और चार्जिंग, और उसके पास कुछ रिसोर्सेस है या फिर नहीं। केंजी बताता है कि मेरे पास मोबाइल है, उस चार्जिंग जो है वो 78% अभी बची हुई है। पीने के लिए मेरे पास 2 बोतल पानी और एक केक के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो पूछता है कि मुझे बचाने में कितना वक्त लगेगा। चंगसुक कहता है कि तुम घबराना मत, यहाँ की हालत तो देख के लगता है कि काफी टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें हर एक चीज को काफी हिसाब से इस्तेमाल करना होगा, खास करके पानी को। चंगसुक कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो कि तुम इस वक्त किस लोकेशन पर कहाँ कैसे हो और तुमने अंदर कितने दूर तक ड्राइव किया होगा। केंजी बताता है कि मेरे सामने एक सीलिंग फैन टूटकर गिरा हुआ है। चंगसुक यहाँ फटाफट मैप पर निशान लगाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम हिनाटा को देखते हैं। हिनाटा को न्यूज के जरिए पता लगता है कि उसका हस्बैंड एक टनल के नीचे दब गया है। चंगसुक केंजी को बताता है कि तुम अपने मोबाइल को काफी कम इस्तेमाल करो। चंग यहाँ पर अपने टीम्स के साथ अपने ड्रोन्स को अंदर भेजता है। काफी सारे ड्रोन अंदर भेजे जाते हैं, लेकिन हाई प्रेशर के कारण ड्रोन और रिमोट की फ्रिक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो पाती, टूट जाती है, जिसके वजह से सारे के सारे ड्रोन कुछ दूरी पे जाने के बाद अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। अब इस बार चंगसुक एक ऑफिसर के साथ खुद अंदर जाता है और ये चौथा दिन चल रहा था, यानी केंजी अब 4 दिनों से अंदर है। ऑफिसर चंगसुक और उसके साथ एक और ऑफिसर, वो दोनों कार से अंदर जाते हैं टनल के। चंगसुक उतरकर खंडहर में चेक कर रहा होता है, तभी उसका जो ढीला ऑफिसर था वो हॉर्न बजा बजा कर उसे बुलाने लगता है। वो कहता है कि सर आपकी वाइफ का कॉल आ रहा है। चंगसुक उसे तेज से डांटता है। वो कहता है कि यहाँ हॉर्न मत बजाओ, आवाज मत करो। तभी चंगसुक को केंजी की कॉल आती है। केंजी बताता है कि मुझे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, शायद किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज है। चंगसुक कहता है हाँ वो हम ही हैं, और वो ढीला ऑफिसर खुशी खुशी में बहुत तेज से हॉर्न बजाने लगता है। वो कहता है कि अरे वाह, केंजी मिल गया, अब उसको हम रेस्क्यू कर लेंगे। और क्योंकि उस टनल में ज्यादा शोर उसने मचा दिया था, जिसके वजह से वो टनल अचानक से टूटने लगती है। ऑफिसर चंगसुक कैसे कैसे उस गाड़ी को ड्राइव करके उस टनल से बाहर निकालता है। अब टनल की पूरी एंट्रेंस ब्लॉक हो चुकी थी, यानी उसके अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। उस ऑफिसर की गलती की वजह से अब केंजी को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। केंजी चंगसुक से कॉल करके पूछता है कि अचानक ये क्या हुआ था। चंगसुक उससे कहता है कि मुझे माफ करना, अब आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। केंजी यहाँ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। चंगसुक केंजी से पूछता है कि क्या तुम हमें कुछ थोड़ा और क्लू दे सकते हो ताकि हम तुम्हारे पास आसानी से पहुँच सके, लेकिन यहाँ पर कोई और क्लू नहीं था। ऐसे ही करके 3 दिन और गुजर जाते हैं। तभी केंजी चंगसुक को कॉल करके बताता है कि मेरे जो सामने सीलिंग फैन है उसके ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ है। सारे ऑफिसर्स के अंदर जोश दोबारा से भर जाता है। चंगसुक काफी संभाल कर अपने पानी और अपने केक को इस्तेमाल कर रहा था। उसे पता था कि मुझे बचाने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ खाना पड़ेगा। ऑफिसर चंगसुक उससे कहता है कि हाँ तुम ठीक है, आराम करो, तब तक हम तुम्हें निकालने का कुछ इंतजाम करते हैं। केंजी यहाँ पर लाइट्स ऑफ करके कार में लेट जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो लाइट ऑन करके देखता है तो वहाँ सामने एक डॉग था। वो डॉग उसे अपने पीछे ले जाता है।
केंजी देखता है कि कार में एक और लड़की है, लेकिन उसकी अब डेथ हो चुकी है। वो कार में कुछ रिसोर्सेज ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जब वो वापस आकर देखता है तो वो जो डॉग था वो केंजी का सारा केक खा चुका था। इसके बाद केंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। केंजी कहता है कि अरे यार, मेरी मौत लगता है तेरी हाथों लिखी है। जिसके बाद केंजी फिर चुपचाप से लेट जाता है। अगले दिन सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जिसके बाद ऊपर ड्रिलिंग का काम चालू हो जाता है। रेस्क्यू टीम का प्लान था कि जहाँ पर इस समय केंजी है उससे कुछ दूरी पर खोद के रास्ता बनाकर हम केंजी को बचा सकते हैं। अब यहाँ भारी स्नोफॉल भी चलने लगी थी, जिस वजह से जो ड्रिलिंग का काम था वो काफी ज्यादा स्लो हो रहा था। अब धीरे धीरे करके केंजी को 14 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना खत्म हो गया था, लेकिन वो पानी पी पी कर कैसे भी सरवाइव कर रहा था। अब हैवी स्नोफॉल काफी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से खुदाई का समय था वो काफी ज्यादा लग रहा था। अब इतने दिनों तक केंजी का पानी भी उसके पास नहीं बचा था। इससे पहले कि वो प्यास से मर जाए, उसे वहाँ पानी का एक रिसोर्स मिल जाता है। जो टनल टूट कर गिरी थी उसमें जो सरिये लगे थे उससे रीस करके पानी जो था उसमें से टपक रहा था, क्योंकि बाहर भारी स्नोफॉल हो रहा था और वो बर्फ सरिये के द्वारा पिघल कर वहाँ टपक रही थी। इसलिए पीने को पानी तो उसे मिल जाता है। उसके पास कुछ खाना नहीं था, इस वजह से वो फिर से उस कार में चेक करता है, जिसके बाद वहाँ पर उसे एक डॉग फूड मिलता है। अब डॉग के साथ वो भी डॉग फूड खाकर सरवाइव कर रहा था। अब यहाँ उसकी मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम बची थी। धीरे धीरे करके उसे यहाँ 20 दिन हो गए। उसकी मोबाइल भी यहाँ पर डेड हो गई। लेकिन इसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है। बाहर से एक इंजीनियर आता है जो ऑफिसर चंगसुक को बताता है कि मेरे एक एम्प्लॉय ने इस टनल के अंदर काम किया था। सीलिंग फैन 3 खराब हो गया था, जिसके बाद उसने सीलिंग फैन 3 को सीलिंग फैन 2 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ चंगसुक का चेहरा ऐसा हो चुका था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। मतलब इतने टाइम से जब वो मेहनत कर रहे थे वो सारी की सारी मेहनत बर्बाद। और इसी दौरान एक वर्कर की वहाँ मौत भी हो जाती है, जिसके बाद से इस काम पे तुरंत स्टे लगाने का ऑर्डर आ जाता है। और वैसे भी इस पे काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हो चुका था। अंदर केंजी की हालत भी काफी ज्यादा खराब ही थी। केंजी कार के रेडियो में ये समाचार सुनता है जहाँ उसकी वाइफ बोल रही थी कि मुझे माफ करना केंजी, मुझे पता नहीं कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। ये 23वां दिन था। 3 दिन से केंजी की कोई खबर भी नहीं मिली थी, क्योंकि उसका फोन डेड हो चुका था। किसी को पता भी नहीं था कि वो असल में टनल के अंदर जिंदा भी है या फिर नहीं। हिनाटा रेडियो पर बोलती है कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो अपने कार का हॉर्न बजाओ। केंजी के अंदर काफी ज्यादा थकान थी, ना उसके बॉडी में थोड़ी सी ताकत थी, लेकिन वो आखिरी बार अपने बेटे के लिए थोड़ी सी उम्मीद जगाता है और हॉर्न को बार बार बजाने लगता है। ऑफिसर चंगसुक उस सुरंग में कान लगाकर सुनता है, जहाँ पर उसे थोड़ी थोड़ी हॉर्न की आवाज आ रही थी, जिससे वो उसकी दूरी का अंदाजा लगाता है। वो फटाफट से खुदाई का काम दोबारा चालू करते हैं और अगले दिन वो खुदाई को कंप्लीट कर लेते हैं। वो सारे के सारे रेस्क्यू टीम के साथ उस टनल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर शुरू में तो उन्हें केंजी कहीं दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन कुछ दूरी पर उसे केंजी दिख जाता है। केंजी यहाँ काफी ज्यादा बुरी हालत में था, वो बेहोश पड़ा हुआ था। चंगसुक और उसकी रेस्क्यू टीम उसे उठा कर ऊपर लेके आती है। केंजी के अंदर जान तो नहीं थी, लेकिन उसकी हिम्मत और चंगसुक की बहादुरी ने उसे बचा ही लिया। केंजी थम्स अप करता है, जिसके बाद उसका इलाज होता है और उसके बाद वो दोबारा से पूरी तरह रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद केंजी अपने वाइफ के साथ एक ड्राइव पर जाता है। वो दोनों घर जा रहे थे, तभी सामने एक टनल आ जाती है और यहाँ पर केंजी भाई साहब की हवा तो पूरी पतली हो जाती है। एंड आई एम श्योर किसी भी टनल में एक बार जाने से पहले वो 100 बार जरूर सोचेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही मूवीज अच्छी लगती है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।